आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 5 RMG5 कोड ई और केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो हैं हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन, अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम टॉपिक आपका इंग्लिश में ही रहेगा, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स, हेलो अल्कोहल, फिनोल and ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Which among the following does not liberate CO2 on reaction with sodium bicarbonate? निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पर CO2 मुक्त नहीं होती? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ स्टूडेंट्स मॉडरेट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड ही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं और फिनोल वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 52, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। नीचे दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो यहां आप देख रहे हैं कि एक एल्कीन है, एल्कीन और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है KMnO4 एसिडिक मीडियम में और कंडीशन को विग्रस किया गया है। तो इस सिचुएशन में जो पाई बॉन्ड होता है अल्कीन्स का वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर पहले तो बनता है एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के थ्रू और फिर फाइनली उसका ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली आप देखेंगे कि इन जगह पर जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेवलप हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। 53, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए। आप देखेंगे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और इनकी अम्लीय प्रबलता का सही क्रम यानी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग नेचर। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है ग्रुप्स की वो इंप्रूव करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिप्रूव करते हैं, डिक्रीज करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप देखेंगे कि Cl जो है उसका माइनस आई इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाइड्रोजन का इनमें से कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस बेसिस पर आपका सही जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो थर्ड हो गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा माइनस आई की वजह से, फिर H फॉर्मिक एसिड और फिर एसिटिक एसिड। 54, which of the following compound will not liberate hydrogen gas on reaction with sodium? कौन से यौगिक की सोडियम के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव होता है और ये सोडियम से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इसका कारण है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी? ऑक्सीजन की। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पोलर होता है, ये डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो अब आप देखिए कि यहां पर ऑक्सीजन के साथ OH जुड़ा है, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है और यहां आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ H डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, जो भी हाइड्रोजन है वो कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये एसिडिक नेचर का नहीं है और इसलिए ऑप्शन 1। क्वेश्चन 55, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रम पर विचार कीजिए और मुख्य उत्पाद C बताइए क्या है मेजर प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं Br जुड़ा है कार्बन के साथ और KCN यहां पर लिया गया है। तो KCN में Cn माइनस है, K प्लस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां अटैक कर देगा और यहां से ब्रोमीन जो है वो लिबरेट हो जाएगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? साइनाइड।
नाउ साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो ये ग्रुप, सिर्फ इस ग्रुप पर रिएक्शन होगा, और क्या रिएक्शन होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद Br2 एंड रेड फास्फोरस लिया है, तो ये कंडीशन जो है वो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर ब्रोमिनेशन करवाता है, यानी कि ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। 56 इन द गिवन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट बी इज ऑब्टेन्ड इज, नीचे दी गई अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये कीटोन है और ये हाइड्राजीन है, तो ये रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर्स रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया है वोल्फ किश्नर, और इसके मुख्य उत्पाद यानी मेजर प्रोडक्ट जो होते हैं वो एल्केन होंगे। इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ये सी डबल बॉन्ड ओगो, पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड एल्केन। 57 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिथाइल एल्कोहल इज नोन एज वुड स्पिरिट, मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। जाइमेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड CO2, ये भी सही स्टेटमेंट है। जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल व CO2 में परिवर्तित कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज मोर देन वाटर, एथेनॉल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एथेनॉल एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बना पाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। इस तरह से, लेकिन वाटर जो है क्योंकि उसके पास दो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं और वो पोलर हैं और दो लोन पेयर अवेलेबल हैं, तो ये एक्सटेंसिव H बॉन्ड की नंबर ज्यादा बना पाता है। ये टोटल 4 एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वाटर का, और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक, ये एक अल्कोहल है, उस पर CrO3H2SO4 से रिएक्शन हुआ और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल और H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो CrO3 जो है H2SO4 के साथ, इसे जोन्स रिएजेंट कहा जाता है और ये ऑक्सीडेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, COOH, और फिर आगे मिथाइल अल्कोहल से इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, इसको एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, और एस्ट्रिफिकेशन से आपको एस्टर मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OCH3। So the correct option is second. 59 consider the following reaction sequence, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, तो बच्चों ये डाउज रिएक्शन है। डाउज रिएक्शन से फिनॉल बनेगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा NaOH के साथ, तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि मीडियम बेसिक है और प्रोडक्ट एसिडिक, तो पहले, और उसके बाद HCl से इसका प्रोटोनेशन होकर फिनोल बन जाएगा, और फिनोल फिर रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो फिर आपका ONA प्रोडक्ट बन जाएगा, और क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो मिथाइल ब्रोमाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और वहां से ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट जो होगा वो फर्स्ट एनिसोल हो जाएगा। 60 आयुपेक नेम ऑफ द एक्रोलिन, एक्रोलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH ये एक्रोलिन है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रोप, सेकंड पर E डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और सफिक्स होता है एल्डिहाइड का अल, इनल, सो दैट करेक्ट आंसर हो गया 1।
61 पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो आयोडोफॉर्म के लिए कंडीशन है आयोडोफॉर्म, जिसमें येलो कलर का कंपाउंड बनता है CHI3। तो उसकी कंडीशन है कि आयोडोफॉर्म वही कंपाउंड दे सकते हैं जनरली, जो बहुत कॉमन है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जिनमें CH3 के नेक्स्ट कार्बन पर या तो कीटो है या फिर जिनमें CH3 के नेक्स्ट कार्बन पर अल्कोहल है, OH ग्रुप है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो या तो अल्कोहल या कीटोन या एल्डिहाइड इसको दे सकते हैं, तो ये तो एसिड है, ये तो देगा नहीं। ये एल्डिहाइड है, पर आप देखेंगे कि मिथाइल यहां है और इस मिथाइल के नेक्स्ट कार्बन पर भी मिथाइल है, पर ना तो कीटो है ना वो है। ये एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल में CH3 और CH3 के नेक्स्ट कार्बन पे भी CH2 है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। लेकिन अगर आप यहां से देखें तो यहाँ CH3 और CH3 के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है? C डबल बॉन्ड हो, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। मेजर प्रोडक्ट obtained by the reaction of methyl butanoate with dibyl H followed by hydrolysis। मेथिल ब्यूटेनोएट की डाइबल H के साथ अभिक्रिया के बाद अपघटन पर प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? तो डाइबल H एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो रिएक्टेंट है आपका मेथिल ब्यूटेनोएट। तो मेथिल ब्यूटेनोएट की स्ट्रक्चर होगी CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। डाइबल H जो कि इस तरह का कंपाउंड होता है, उसका H न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके वो यहां पर अटैक करता है और यहां से इसको रिलीव करता है, तो ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो आंसर हो गया थर्ड। Which carbonyl derivative is called ऑक्साइम? इनमें से कौन से कार्बोनिल व्युत्पन्न को ऑक्सिम कहा जाता है? तो आंसर है थर्ड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है, इसी तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को ऑक्सिम कहते हैं। CH3 CH2 CHO डाइल्यूट NaOH एल्डोल रिएक्शन है A, और उसके बाद प्रोडक्ट B मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? तो जैसे ही यहाँ दिख रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड है और उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है और डाइल्यूट NaOH भी है, तो कंडीशन सीधा सीधा किसको इंडिकेट कर रही है? एल्डोल रिएक्शन को। क्योंकि प्रोपेनएल्डिहाइड है, तो प्रोपेनएल्डिहाइड में CH डबल बॉन्ड O में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो कि इनोलेट आयन है, यहां अटैक करेगा और अटैक करके CH3 CH2 CHO नेगेटिव, देन CH3 CHO बनेगा और फिर इसका प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन से यहाँ CH3 CH2 CHOH देन CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O बनेगा। सॉरी, यहां पर मिथाइल है, और इसका जब डिहाइड्रेशन होगा, जो कि हीट दे रखा है, तो हीट की प्रेजेंस में यहां इस पोजीशन और इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इस बेसिस पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। फिनाइल ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आगे CO2 और ड्राई ईथर में रिएक्शन हो रहा है, तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? तो कार्बोक्सिलेशन का उत्पाद होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन इस तरह से होगी, CH2MgBr कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा, ये डेल नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर भी पार्शियल पोलराइजेशन होता है, तो ये इस जगह पे अटैक कर देता है और इस तरह से CH2 के साथ रिएक्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और COO
MgBr बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कर देने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से न्यूनतम अम्लीय यौगिक क्या है। तो अम्लीय ग्रुप तो है यानी एसिडिक ग्रुप तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन रिंग जो है वो कंजुगेशन का कैरियर है। तो यहां पर जो ग्रुप है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EWG ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है EDG ग्रुप के। तो OCH3 का प्लस M इफेक्ट है और इसलिए EDG है, इसका माइनस M इफेक्ट है EWG है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और ये भी EDG है, लेकिन ये प्लस M के कंपैरिजन में पुअर EDG है, क्योंकि ये तो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये कॉन्जुगेट बेस को बहुत कम डिस्टेबलाइज करवा देगा ये, तो इसलिए EDG के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण आंसर हो जाएगा 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। सही स्टेटमेंट है, कीटोन टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते। एल्डिहाइड फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, ये भी सही स्टेटमेंट है, एल्डिहाइड 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाते हैं। एसिटोफिनोन डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, ये एसिटोफिनोन है। तो जैसा मैंने कंडीशन बताया एसिटोफिनोन का, मिथाइल के नेक्स्ट कार्बन पर कीटो ग्रुप हो C डबल बॉन्ड हो तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाते हैं। इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन ओनली C इनकरेक्ट है, पहले दो करेक्ट है। गिवन रिएक्शन इज नोन एज, ये एसिड क्लोराइड है और ये लिंडलैंड्स कैटलिस्ट है और प्रोडक्ट बन रहा एल्डिहाइड, इसका नाम है रोजेनमंड रिएक्शन या रिडक्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। एथेनोइक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स P2O5 गिव्स, एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये एनहाइड्राइड बनाता है रिएक्शन करके, P2O5 डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O CH3। तो इसी को एथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ऑप्शन थर्ड। ये रिएक्शन है ओजोनोलिसिस का, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो यहां ए क्या बनेगा, तो ओजोनोलिसिस जब होता है तो ओजोन पहले इंटरमीडिएट बनाता है और फिर इस इंटरमीडिएट की ब्रेक हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है जिंक की प्रेजेंस में, और ये कंपाउंड आपका बन जाता है। अब इसका नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का रूट वर्ड बन गया। तो ये है 5 पर कीटो और ये हेक्सेन और ये एल्डिहाइड, इसका सफिक्स होता है L, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स, एथेनोइक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन पर क्या प्राप्त होता है। तो एथेनोइक का सोडियम सॉल्ट होगा ये, वाटर की प्रेजेंस में जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसे कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों मिथाइल आपस में बॉन्ड होकर क्या बन जाएंगे, ईथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NaOH प्लस H2। So the correct option is ethane will be produced. 72 the correct IUPAC name of the given compound, नीचे दिए गए यौगिक का सही IUPAC नेम क्या है। तो नियम ये कहता है, रूल ये कहता है कि अगर एक ही कार्बन पर ज्यादा ग्रुप हैं तो उसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी देंगे। साइक्लोपेंटेन ये कंपाउंड है, एक इथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है। आयुपेक नेमिंग लिख के लिए सबसे पहले E को प्रेफरेंस देंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा
3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, फोर्थ ऑप्शन। ये 2 ब्रोमोपेंटेन है और अल्कोहलिक कवच, अल्कोहलिक कवच जो होता है वो एलिमिनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रिया देता है, अल्फा बीटा विलोपन देता है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वो से अल्फा और एडजेसेंट कार्बन को बीटा कहा जाता है, तो अल्फा बीटा से आपका एलिमिनेशन होगा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और इस तरह से यहां दोनों के रिमूव हो जाने से इन दोनों के बीच में सेट-जेफ रूल की हेल्प से प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट आपका बनेगा सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। NO2 नाइट्रोबेंजीन है, Br2 FeBr डार्क में रिएक्शन हो रही है। तो आपको पता है कि NO2 जो ग्रुप होता है वो EWG होता है और EWG ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता है, अर्थात मेटा निर्देशक होता है। इसलिए जो ब्रोमीन पॉजिटिव कैटायन यहाँ बनेगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बनेगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन फॉर्मिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, और जब बेंजीन का इस पर अटैक होता है तो पोलराइजेशन के थ्रू सल्फर में भी पोलराइजेशन हो जाता है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, और फिर SO3 माइनस प्रोडक्ट बनता है जिसका प्रोटोनेशन होने पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड डेवलप हो जाता है। सो दैट आंसर है थर्ड। द कंपाउंड विच विल गिव ईथेन ऑन रिएक्शन विच विद CH3 CH2 MgBr इज। कौन से यौगिक की CH3 CH2 MgBr के साथ अभिक्रिया पर एथेन प्राप्त होता है? तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको ब्रेक कर देते हैं प्रोटिक सब्सटेंसेस, और मिथाइल अल्कोहल एक प्रोटिक सब्सटेंस है, प्रोटिक यौगिक है जो H+ दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहां से H+ किस पर अटैक कर देगा? CH3 CH2 पर, और क्या बन जाएगा? CH3। इस तरह से एथेन आपका डेवलप हो जाएगा। आंसर है फोर्थ। अब यहाँ प्रोटिक न तो फर्स्ट है न आपका कीटोन प्रोटिक है। प्रोटिक सब्सटेंस जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ब्यूट 1 आयन, इसे कुशरोज रिएक्शन कहा जाता है, और इस रिएक्शन की स्पेसिफिकेशन है मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन। तो ब्यूट 1 आयन का स्ट्रक्चर होगा ये, और मरकरी कैटायन की प्रेजेंस में जब आप वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाएंगे तो नेगेटिव पार्ट, जैसा कि रूल है, नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर कम होती है। तो यहाँ तो बॉन्ड हो जाएगा OH, पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर H। अब क्योंकि ये इनोल है तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और टॉटोमेरिज्म होकर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 78, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। कैल्शियम, ये जो सीक्वेंस है इनका प्रोडक्ट क्या निकलेगा अभी देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से, कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, और उस पर एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड का जब रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा CH
ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इसकी रिएक्शन जब मिथाइल क्लोराइड से होगी तो ये SN रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड हो जाएगा। अब इस तरह से प्रोपाइन बन गया। अब इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तो सोडियम फिर एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक कर देगा और एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन जनरेट कर देगा। इसका रिएक्शन अब फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह होगा और CH3 CH2 Br के कार्बन पर, पोलर कार्बन पर ये अटैक कर देगा और इसी के साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो इस साइड में इथाइल लग जाएगा और इस साइड में मिथाइल लग गया। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आ जाएगा पेंट टू आइन। ये देखिए प्रोडक्ट इस तरह से होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो 1 2 पोजीशन पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। ये एक ब्यूट टू आइन है, इस पर PDC और लिक्विड अमोनिया में सोडियम का रिएक्शन हो रहा है। तो ये बर्च रिडक्शन है और ये लिंडलार कैटलिस्ट है। इससे प्रोडक्ट बनता है सिस और इससे प्रोडक्ट बनता है ट्रांस एल्कीन। तो एक से तो सिस एल्कीन बन जाएगी ऐसे हाइड्रोजन की एडिशन से, और एक से ट्रांस एल्कीन बन जाएगी इस तरह से। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। Y जो है वो ट्रांस है, हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सिमेट्री की वजह से इसमें ये ट्रांस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है और इसलिए ये क्रिस्टल में ज्यादा क्लोज पैकिंग देता है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और स्टेबिलिटी की बात करें तो X जो है वो सिस है वो कम स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, इसने लो बता रखी है। और Y का डाइपोल मोमेंट ज्यादा बता रहा है ट्रांस का, जो कि गलत है। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये देखिए कैंसिलेशन हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का नाम है, ये एक एल्कीन है और बी डाइबोरेन है, ईथर है, H2O2 NaOH की कंडीशन में। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ये है, इट्स एंटी मार्कोनी कॉज रिएक्शन, सॉरी एंटी मार्कोनी कॉज एडिशन ऑफ वाटर। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि वाटर का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा होती है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी नहीं है? तो ऑर्थो पैरा निर्देशी सभी ईडीजी होते हैं, तो आपका ये भी ऑर्थो पैरा निर्देशी है, OCH3 भी, Cl भी ऑर्थो पैरा निर्देशी है, ये एसीटेट ग्रुप भी ऑर्थो पैरा निर्देशी है, पर क्योंकि ये EWG है तो मेटा निर्देशी होता है, यानी कि मेटा डायरेक्टर। ऑप्शन फोर्थ। When an hexane is heated at 773 Kelvin under pressure of 10 to 20 atmosphere in presence of Cr2O3, it gives Cr2O3 की उपस्थिति में 773 केल्विन व 10 से 20 एटमॉस्फेयर दाब पर एनहेक्सेन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो एनहेक्सेन को जब गर्म करते हैं तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, एरोमेटीकरण, Cr2O3 इससे बेंजीन बन जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया
थर्ड। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज, यहां एक एल्कीन है और उस पर कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन होने वाला है, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग HCl जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव पार्ट है HCl का, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बन सके, तो और कम हाइड्रोजन भी हो, तो ये यहां पर बॉन्ड हो जाएगा। इस बेसिस पर फोर्थ ऑप्शन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फ्रीडेल क्राफ्ट्स असाइलेशन टाइप का रिएक्शन है जिसमें एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होगा जिसका नाम है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड में ये आरसी रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले जो आपका कैटलिस्ट है LCl3, वो क्लोरीन को ब्रेक कर लेता है और एक कार्बोकेटाइन जनरेट करता है जो इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। कार्बोकेटाइन बनेगा CH2C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और इसका अटैक फिर बेंजीन पर हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेकंड ऑप्शन हो गया। क्लोरीनेशन होना है मिथाइल साइक्लोपेंटेन का, तो उसका मोनोक्लोरीनीकृत उत्पादों की कुल संख्या कितनी होगी जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स को आपको छोड़ देना है। तो मोनोक्लोरीनेटेड का मतलब है एक ही क्लोरीन हमें लगानी है। तो हमें ये देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तो मिथाइल है जो 1 डिग्री है, एक ये टर्शियरी कार्बन है और बाकी सभी सेकेंडरी कार्बन है और ये भी सेकेंडरी कार्बन है। तो इसमें टोटल 4 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं जब आप इसका क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। ये प्रोडक्ट इस तरह से बनेंगे। FRS रिएक्शन से बनेंगे, फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो एक तो बन जाएगा यहां पर जिसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन, दूसरा बन जाएगा वन क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, एक बन जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन और एक और बनेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो टोटल आंसर हो गया 4, सेकंड ऑप्शन। 86 जेमाइनल डाइहेलाइड, जेमाइनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हेलाइड प्रेजेंट हो, तो करेक्ट ऑप्शन है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, सही है। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस ही होता है रूम टेम्परेचर पर। प्रोपेन 1 ऑल का क्वथनांक प्रोपेनेल के क्वथनांक से अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन 1 ऑल इज मोर देन प्रोपेनल, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि प्रोपेनल जो होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन अगर हम प्रोपेन 1 ऑल की बात करें तो प्रोपेन 1 ऑल में जो ग्रुप होता है वो अल्कोहल है और उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड। H बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज कर देगा, तो करेक्ट ऑप्शन है। और प्रोपेनॉन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोपेनॉन वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इतना ज्यादा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ H बॉन्ड बना लेते हैं और इसलिए वो वाटर सॉल्युबल होता है। सो दैट बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसमें A और B दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड। बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहलों से एल्काइल क्लोराइड बनाने विरेचन का करने के लिए उत्तम अभिकर्मक है। तो एल्कोहल से उत्तम बेस्ट रिएजेंट जो है वो है थायोनिल क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसकी रिएक्शन होने से RCl बनेगा, SO2 और HCl, और ये दोनों क्योंकि गैस ही ऐसे इसलिए उड़ जाएंगे और आपको बच जाएगा प्योर कंपाउंड RCl। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज,
डाइक्लोरोबेंजीन के समयों के गलनांक का सही क्रम क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड करता है किस पर? सिमेट्री पर। MP डिपेंड्स ऑन सिमेट्री, यानी कि सममिति। जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा सममित होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, वो क्रिस्टल में उतने अच्छे क्लोज पैक होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो सिमेट्रिकल यहां पर दिखाई दे रहा है वो है पैरा, उससे कम सिमेट्रिकल आपका होगा ऑर्थो, और सबसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो बनता है वो मेटा है। तो इस ऑर्डर में सबसे ज्यादा आपका पैरा, फिर ऑर्थो और फिर मेटा ही होगा सिमेट्री के हिसाब से। 90 कंपाउंड विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वथनांक जो होता है वो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ सतह के सबसे ज्यादा समानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ पर सरफेस एरिया एंड मॉलिक्यूलर मास पर, अणुभार पर भी निर्भर करता है। तो ये तो ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड है, आइसोब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन ये पेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। तो इसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है जैसा आप देख पा रहे हैं बाकी सभी मॉलिक्यूल से। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। CH3 CH2 Cl NaI एसीटोन, तो ये रिएक्शन फिंकेल्स्टाइन के नाम से जानी जाती है। द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट बाय HCN। HCN की जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, उसे नार रिएक्शन कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज बाय EWG, क्योंकि EWG ग्रुप CHO ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज इंप्रूव करते हैं जिससे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो क्योंकि ये EWG है, ये EDG है, ये भी EDG है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1। Which among the following is most reactive towards SN2 reaction? SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी दो चीजों से देखी जाती है। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये दोनों तो खत्म हो गए क्योंकि इनमें ब्रांचिंग है और त्रिविम बाधा ज्यादा है। तो पहले दो में से ऑप्शन होगा। तो अब त्रिविम बाधा क्योंकि दोनों में नहीं है, 1 डिग्री दोनों है, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री। तो अब हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो C और Br का बॉन्ड है वो वीक होता है यानी कमजोर होता है, तो पहले टूट जाएगा और इस बेसिस पर आंसर आएगा सेकंड। एरोमेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से एरोमेटिक स्पीसी कौन सी है? तो इसमें अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हकल रूल फॉलो नहीं होगा। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल रूल फॉलो नहीं होगा। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी हकल रूल फॉलो नहीं होगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, आप देख रहे हैं, और कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है और ये प्लानर भी है। तो इसलिए ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आंसर हो गया थर्ड। एल्काइल क्लोराइड पर KCN और AgCN का रिएक्शन हो रहा है। तो क्योंकि CN जो है वो एक MB फाइल होता है और जब ये पोटेशियम जैसे आयन से, मेटल आयन से जुड़ता है, तब न्यूक्लियोफाइल का रोल कार्बन प्ले कर रहा होता है और RCl पर अटैक भी कार्बन ही करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RCl। लेकिन जब ये सिल्वर से बॉन्ड करता है तो कार्बन और सिल्वर के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट हो जाने के कारण न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है नाइट्रोजन, और फिर RCl पर अटैक भी वही करता है, इसलिए बॉन्डिंग भी नाइट्रोजन की ही होती है और ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। आंसर हो गया पहले का तो RCN और इसका RNC। उभय धर्मी या MB फाइल कहते हैं, उभय दंतुक नाभिक स्नेही कहा जाता है। The alcohol which gives turbidity immediately with zinc dichloride और HCl, जिंक डाइक्लोराइड और HCl को लुकास रिएजेंट कहते हैं स्टूडेंट्स, और लुकास रिएजेंट अल्कोहल की डिग्री को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके टेस्ट इस तरह से है कि 1 डिग्री के साथ ये हीट करने पर ही टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये
5 मिनट में वाइट टर्बिडिटी देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये इमीडिएट देता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 3 डिग्री के हिसाब से, ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। आंसर हो गया थर्ड। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव ईथर एज मेजर प्रोडक्ट। इनमें से ईथर मेजर प्रोडक्ट किसका नहीं है? तो इसका जो है कंडीशन है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। तो बच्चों इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो एक बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि यहाँ सोडियम मिथॉक्साइड है, ये बेस का रोल प्ले करने लगता है, और ऐसी कंडीशन में एलिमिनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रिया हो जाती है और ईथर के बजाय एलिमिनेशन होकर एक एल्कीन बन जाता है। तो आंसर है, क्योंकि अब ये देखेंगे तो ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, पर ये क्या है 3 डिग्री होने के कारण आंसर करेक्ट है, ये नहीं लेना है, ईथर नहीं बन पाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर इसके लिए सही होगा? तो आपको ध्यान होगा तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, अपचेत करता है, उनको अल्कोहल में बदल देता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। ये देखिए अल्कोहल बना हुआ है और आपका ईस्टर बिना चेंज के रह गया है। The alcohol which can be most easily dehydrated is, कौन सा अल्कोहल अत्यधिक आसानी से निर्जलीकृत हो सकता है? अल्कोहल के निर्जलीकरण में कार्बोकैटायन यहां बनता है, तो जब H+ के अटैक के साथ ही कार्बोकैटायन बनेगा तो वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है और ऐसा स्टेबिलिटी बाकी में नहीं होगी। यहाँ रेजोनेंस तो होगा थर्ड में लेकिन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंजुगेशन अवेलेबल है फोर्थ ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। यहाँ पर एक अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, और आप देखेंगे कि ये अल्कोहल जो है अब एल्डिहाइड में बदल गया है, तो कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा? तो यहाँ पर सुटेबल रिएजेंट होगा पीसीसी, इसलिए आंसर 1 है। क्यों? क्योंकि बाकी अगर हम एसिडिफाइड केमेनोफोर की लें तो ये डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा और एल्डिहाइड को अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। बेयर्स रिएजेंट जो है वो यहाँ पर ग्लाइकोल डेवलप कर देगा, यानी 2H ले आएगा, और जो एसिड की प्रेजेंस में K2Cr2O7 है वो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। इसलिए क्योंकि हमें देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड इंटेक्ट है, अनचेंज्ड है, इसलिए सबसे बेस्ट है पीसीसी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये था टेस्ट 5 का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।